श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 4 जुलाई 2024 आषाढ़ माह के मासिक शिवरात्रि की विशेष तिथि है। सावन के महीने के पहले आने वाली इस विशेष शिवरात्रि में आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कौन से विशेष उपाय कर सकते हैं, उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। सभी उपाय सिर्फ और सिर्फ शिवरात्रि की विशेष तिथि में किए जाते हैं। आप इनमें से कोई भी एक या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय करके सावन से पहले आने वाली, गुप्त नवरात्र से पहले आने वाली इस विशेष आषाढ़ माह की शिवरात्रि का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आषाढ़ माह की इस विशेष मासिक शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने अपनी पिछली कथा में एक उपाय बताया था, जिसमें गुरुजी ने कहा था कि आपको बेलपत्र के पेड़ जब पूरी तरीके से सूख जाता है तो आपको उस बेलपत्र के पेड़ की जड़ को प्राप्त कर लेना है, और प्राप्त किए हुए बेलपत्र के जड़ का आपको चंदन तैयार कर लेना है। और चंदन जो आप तैयार करेंगे उसे आप घिसकर तैयार कर सकते हैं। और 5 शिवरात्रि या फिर 5 प्रदोष जो आपने चंदन बनाया है उससे भोलेनाथ का श्रृंगार करना है। श्रृंगार कैसे कर सकते हैं, मतलब आप उससे भोलेनाथ की शिवलिंग पे त्रिपुंड बना सकते हैं, या फिर आप भोलेनाथ की शिवलिंग पे चंदन का पूरा लेपन कर सकते हैं, चंदन को पूरा लेप सकते हैं। इस प्रकार से आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 5 प्रदोष या फिर 5 शिवरात्रि उस बेलपत्र के जड़ से तैयार की हुए चंदन से आपको लेपन करना है। इसके बाद थोड़ा सा चंदन आपको प्राप्त कर लेना है और छोटी छोटी गोलियां बना लेना है। गुरुजी ने कहा अब यह जो गोलियां बनाएंगे, ऐसे व्यक्ति जिन्हें डॉक्टर ने हड्डियों में गैप बता दिया है, कमर या घुटने में गैप बता दिया है, उन्हें इस चंदन की गोलियों को पातालेश्वर महादेव या फिर कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए खा लेना है। पानी के साथ आप इसे खा सकते हैं। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय आपको शिवरात्रि या प्रदोष में करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो गोली आप लाएंगे उसे 15 दिन में एक बार खाना है, मतलब एक गोली को 15 दिन में एक बार खाना है, रोज नहीं खाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं इस विशेष शिवरात्रि में किए जाने वाले दूसरे विशेष उपाय की ओर। पातालेश्वर शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा जिसको रात्रि में सोते समय या फिर सुबह के समय ऐसा लगता है कि सपने में सर्प दिखाई देते हैं, सांप दिखाई देते हैं, सफ़ेद वस्त्र दिखाई देते हैं, या फिर मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, तो आपको शिवलिंग में 5 स्थान ऐसे हैं जहां पर आप अक्षत को अर्पित कर देते हैं, चिपका देते हैं, तो आपको बहुत विशेष लाभ देखने को मिलता है। आपको 5 चावल के दाने लेना है, मतलब 5 अक्षत लेना है, और इन्हें आपको चंदन में भिगो लेना है। अब आप चंदन में गीले करने के लिए चावल को आप सफ़ेद चंदन का भी उपयोग कर सकते हैं, पीले चंदन का भी उपयोग कर सकते हैं, या फिर आपके पास अष्टगंध वाला चंदन है तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। 5 चावल के दाने को आपको चंदन में गीले कर लेना है, पर सबसे पहले आपको एक बेलपत्र लेनी है और बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। इसके बाद आपको शिवलिंग के चारों ओर, मतलब शिवलिंग की जो पिंडी होती है उसके चारों ओर चंदन का उपयोग करते हुए एक एक बिंदी बना देना है। और एक एक बिंदी बनाने के बाद आपको इन्हीं बिंदियों में एक एक चावल के दाने भी चिपका देना है, लगा देना है। इसके बाद आपको 5वीं और अंतिम बिंदी आपको शिवलिंग के ऊपर लगा देनी है, और अंतिम जो 5वीं बिंदी बनाए हैं उसके ऊपर भी आपको चावल के दाने को अर्पित कर देना है। हमने जो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र को अर्पित करे हैं, उस बेलपत्र को हम पातालेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए वापस प्राप्त कर लेते हैं, और उस बेलपत्र का हमें आचमन कर लेना है। गुरुजी ने कहा जीवन में हमें कभी भी स्वप्न में सर्प का भय नहीं होगा। यह विशेष उपाय आप किसी भी सोमवार या प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और यह उपाय आपको शाम के समय, मतलब प्रदोष काल में करना है। शाम का वह समय जब सूर्य दिखाई न दे पर सूर्य की रोशनी हो, वह प्रदोष काल कहलाता है। सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है, तभी आपको यह उपाय करना है। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। शिव पंचायत वाला एक विशेष उपाय गुरुजी ने शिव पंचायत शिव महापुराण कथा में बताया था। गुरुजी ने कहा शिवलिंग के ऊपर आपको शिव पंचायत के 5 भगवान का नाम लेते हुए 5 बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। अब शिव पंचायत के 5 भगवान जिनका आपको नाम लेना है वह इस प्रकार है: सूर्य भगवान, विष्णु भगवान, गणेश भगवान, माता जगदम्बा भवानी और महादेव। आपको इनका 5 का नाम लेते हुए एक एक का नाम लेते हुए 5 बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। सभी बेलपत्र अर्पित करने के बाद, मतलब 5 बेलपत्र अर्पित करने के बाद आपको 5 कलश जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है।
अगर आप 5 कलश जल अर्पित ना कर पाओ तो 1 कलश का ही जल आप 5 बार करके 5 बार में अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिव पंचायत के सभी देवी देवताओं का नाम स्मरण करते हुए अपनी कामना बोल देना है। यह विशेष उपाय आप अपने नज़दीक के ही शिवालय में जाकर कर सकते हैं। आपको शिव पंचायत के मंदिर में भी जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए, जिस कामना को करते हुए आप यह उपाय करेंगे वह शीघ्र पूरी हो जाती है। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। भटिंडा पंजाब की चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने शिवलिंग पर जल चढ़ाने के 5 तरीके बताए थे। अलग अलग प्रकार से शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आपको अलग अलग फायदे प्राप्त होते हैं। अब कौन कौन से तरीके हैं आप देखकर भी समझ सकते हैं। अगर आप जल लेकर आए और सीधे भोलेनाथ की शिवलिंग पे आपने जल चढ़ा दिया तो यह एक पहला तरीका है। शिवलिंग पे जल चढ़ाने का यह तरीका बहुत से लोग अपनाते हैं, वह आके सीधे शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित कर देते हैं। गुरुजी ने कहा दूसरा तरीका है आप उत्तरमुखी होकर बैठे, मतलब आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो, और अगर आप ऐसे शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो यह जल आप रोग मुक्ति के लिए अर्पित कर रहे हैं। ऐसे में आपको रोग मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार से जल अर्पित करने से रोगों में विजय प्राप्त होती है। गुरुजी ने जो तीसरा तरीका बताया है वह है माता अशोक सुंदरी के स्थान से जल चढ़ाते हुए शिवलिंग के ऊपर पूरा जल अर्पित कर देना। यह हम कार्य सिद्धि के लिए करते हैं, मतलब आपने जल चढ़ाने की शुरुआत माता अशोक सुंदरी के स्थान से की और पूरा जल आपने शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दिया। इस प्रकार से जल चढ़ाने से आपको दुनिया के लोगों से आस लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप तो भोलेनाथ पर विश्वास रखें, इस प्रकार से जल अर्पित करें और अपने कर्म में लग जाएं, कर्म करने लगें, आपको सफलता निश्चित प्राप्त होती है। चौथा तरीका जो है वह 5 जगह जल अर्पित करने वाला है। सबसे पहले गणेश भगवान, फिर शरण कार्तिकेय भगवान, फिर माता अशोक सुंदरी का स्थान, फिर शिवलिंग में माता पार्वती के हस्तकमल जो शिवलिंग का कटी भाग होता है वहाँ पे, और अंत में शिवलिंग के ऊपर पूरा जल अर्पित कर दिया जाता है। यह जल जो हम इस प्रकार से अर्पित करते हैं, यह हम अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए इस प्रकार से जल अर्पित किया जाता है। गुरुजी का बताया यह एक विशेष जल अर्पित करने का तरीका है जिसे अधिकांश सभी लोग करते हैं। बढ़ते हैं 5वें जल चढ़ाने के तरीके की ओर। गुरुजी ने कहा ऊपर जो जलाधारी बंधी होती है, सबसे पहले आपने उसमें थोड़ा सा जल अर्पित किया। इसके बाद आपने शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर जल अर्पित किया। इसके बाद आपने पूरा जल शिवलिंग पे अर्पित कर दिया। इस प्रकार से जो हम जल अर्पित करते हैं, जिस कार्य के लिए हम घर से निकल रहे हैं उसमें अगर हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हम इस प्रकार से शिवलिंग पे जल अर्पित करते हुए उस कार्य के लिए निकल सकते हैं। हमें उस कार्य में निश्चित सफलता प्राप्त होती है। बढ़ते हैं 5वें और अंतिम विशेष उपाय की ओर। अमरावती की अंबा अम्बेश्वर शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया था। गुरुजी ने कहा अगर आप कोई संकल्प लेते हैं तो उस संकल्प को पूरा कराने की जिम्मेदारी भगवान भी लेते हैं। अगर आप पशुपतिनाथ व्रत, एकादशी व्रत का संकल्प ले रहे हैं तो आपने अपने जीवन में जो भी संकल्प लिया है उसे पूर्ण कराने की शक्ति आपको भगवान से ही प्राप्त होती है। वे ही आपको वह बल देते हैं जिसके कारण आप अपना संकल्प पूरा कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि आपको एक नियम बनाना है कि जो प्रत्येक माह में शिवरात्रि आती है उसमें मुझे अपने ही घर की गमले की मिट्टी का उपयोग करते हुए एक लिंगनुमा आकृति बनाना है। उसमें आपको फूल अर्पित करना है, जल अर्पित करना है और वहीं पर आपको उसका विसर्जन कर देना है। आप अक्षत भी अर्पित कर सकते हैं। आप जो जो भोलेनाथ को अर्पित करना चाहते हैं वह सब अर्पित कर सकते हैं। आप उस लिंगनुमा गोल आकृति का पूजन कीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कीजिए और गमले में ही आपको उसका विसर्जन कर देना है। गुरुजी ने कहा अगर आप ऐसा शिवरात्रि का नियम बनाते हैं तो आपको जीवन में हमेशा सुख समृद्धि देखने को मिलती है। आपके जीवन से दुख, तकलीफ और कष्ट दूर होते हैं और आपको अपने कार्यों में सफलता देखने को मिलती है। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय आपको प्रत्येक शिवरात्रि में करना होता है। आप नियम ले लें कि मैं 5 शिवरात्रि या 7 शिवरात्रि या फिर 11 शिवरात्रि यह विशेष उपाय करूंगी। आपको सिर्फ महीने में एक बार ही करना है। आप देखिएगा कि 1 साल निकलेगा और जब महाशिवरात्रि आएगी तो आपको उसका क्या फल प्राप्त हुआ है। आपके जीवन में आपको अवश्य बदलाव देखने को मिलेगा। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। और अगर आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमने चैनल बनाया है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है। उसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।